न्यूज 11 भारत के मेगा इवेंट जनादेश 2024 में राजनीति के दिग्गज जुटे, जिनके साथ जनता के मुद्दों पर बात हुई। लोकसभा चुनाव को लेकर उनके वादे और इरादे पर भी खास चर्चा हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर न्यूज 11 भारत के सबसे बड़े राजनीतिक मंथन पर सीएम चंपाई सोरेन से लेकर कई मंत्री, सांसद, विधायक और राजनीतिक हस्तियां इसमें शामिल हुई। इस खास मौके पर सीएम चंपाई सोरेन ने झारखंड की सभी 14 सीटों पर जीत का दावा भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी की सोच परिवार को तोड़कर राजनीतिक फायदा लेने की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी में संस्कार नाम की चीज नहीं। दुमका लोकसभा चुनाव में सीता सोरेन के खिलाफ जेएमएम की लड़ाई पर भी सीएम ने कहा है कि चुनाव में किसी प्रत्याशी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बल्कि बीजेपी के विचारधारा से लड़ाई होगी। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर भी कहा गया कि स्वतंत्र रूप से काम करने वाली एजेंसियों को हम मानने वाले लोग हैं। तो सीएम ने न्यूज 11 भारत के इस मेगा इवेंट में और अपनी पार्टी की विचारधारा अभी संवाद की ये सम्मान स्वरूप अंगवस्त्र झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी का सुप्रीमो दिशम गुरु शिबू सोरेन। हम स्टूडेंट लाइफ से ही गुरु जी का संघर्ष, उनका आदर्श, उनका विचार हमने अपनाया कि यहाँ की आदिवासी, यहाँ के शोषित, यहाँ के पिछड़ा वर्ग की आवाज, जो उनका जो लड़ाई, उसी लड़ाई को हम अपनाते हुए हम उनका साथ चलने के लिए अडिग हुआ। आज की जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, हेमंत बाबू के नेतृत्व में हम लोग जनादेश प्राप्त किया था 2019 में। सरकार बनी, सरकार बनने के साथ ही एक कोरोना जैसा महामारी देश विश्व में फैल गया। उसके साथ ही हम लोग हेमंत बाबू के नेतृत्व 4 साल तक हम लोग बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया, लेकिन सरकार बनने के साथ ही अस्थिर का बात आते रहते थे। लेकिन पार्टी के भीतर में भी हम लोग एक साथ खड़ा रहते थे कि विरोधी जितना ही प्रयास करे हम लोग एक रहेंगे। पार्टी का हमारा वरिष्ठ नेतागण भी है, पार्टी का अच्छा हमारा जुझारू साथी भी है और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, इसलिए बहुत कुछ तो नहीं है, सभी का पार्टी में योगदान है और उसी बीच में ही हमारा नाम आ गया है और हमने उस दायित्व को हम अभी निभा रहे हैं। गारंटी एक शब्द है, एक चीज है, गारंटी को परिभाषित करना है। क्या चीज, क्या क्या लेके गारंटी है। हमने यहाँ का बुनियादी सवाल को लेके हमने आगे बढ़ रहा है। हम तो सोचते हैं कि आज केंद्र सरकार झारखंड को भी क्या दिया है, हमको बताइए ना। झारखंड प्रदेश कौन चीज का काम किया है। झारखंड यहाँ का हमारा डिमांड है, आदिवासी को बचाना है तो उसको सन्नाधर्म कोड देना है। अब उनका यदि सामाजिक व्यवस्था, उसका अस्मिता को बचाना है, उसका धार्मिक स्थल को बचाना है, उसका भाषा को बचाना है, तो आप उसको सारनाथ धर्म कोड आपको देना होगा ताकि कभी लुप्त नहीं हो। और आज का जो राजनीतिक परिस्थिति है देश का, जो भारतीय जनता पार्टी जो उत्पन्न किया है, उसका संस्कार बोल के कोई चीज नहीं है। क्या कि ये कहेगा ये करेगा, क्या मतलब रह गया वो। ये देश के अंदर में बहुत भाषा, बहुत धर्म के है और बिना परिवार से कोई नहीं रहता। और हमारा पार्टी का संस्कार है, हम कोई परिवार को हम तोड़ेंगे नहीं, हम परिवार को जोड़ के हम मजबूत सामाजिक व्यवस्था को निर्माण करें। न्यूज 11 भारत के खास कार्यक्रम में जनादेश में बीजेपी प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी शामिल हुए हैं। यहाँ उन्होंने कहा कि बीजेपी मोदी सरकार के 10 साल के काम पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। साथ ही दावा किया है कि जनता का विश्वास जीत का आधार बनेगा। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। कि हम चुनाव लड़ रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 10 साल के काम पर, क्योंकि वैसे भी लोकसभा का चुनाव है, कोई राज्य की विधानसभा का चुनाव नहीं है। हम चुनाव लड़ रहे हैं खासतौर से झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूं तो जहां हम अपने अच्छे काम और विकास पर लड़ रहे हैं,
वहां झारखंड की वर्तमान सरकार की विफलताओं, अनाचारी और कदाचारी सरकार के विफलताओं के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच में हम पूरी बात लेकर जाएंगे। जहां तक ये बात है कि कुछ और बिंदु भी ऐसे होते हैं जिनको कैंडिडेट की परफॉर्मेंस पिछली सिटिंग सांसद की, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन अंततोगत्वा जनता को ये विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत माता सुरक्षित है और राष्ट्र पहले है। भारत माता बचेगी तो भाजपा, सपा, बसपा, जेएमएम ये सब बचेंगे। इसलिए भारत माता अगर सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी के हाथ में सुरक्षित है। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जनता को विश्वास है और वही विश्वास हमारी जीत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।